तक जो हमारा केवीएस का एग्जाम हुआ करता था उसकी जो कट ऑफ बना करती थी यानी कि जो मेरिट बना करती थी वो दो पैमाने पे बनती थी। पहले नंबर पे आता था आपका रिटर्न एग्जाम जो कि कितने मार्क्स का हुआ करता था 150 मार्क्स का। ये मैं बता रहा हूँ ओल्ड टाइम में, क्या है ओल्ड टाइम की बात कर रहा हूँ, क्या है 150 मार्क्स का हुआ करता था। वहीं पर ही बात करा जाए दूसरा पोर्शन होता था इसका इंटरव्यू। क्या होता था इंटरव्यू वगैरह जाकर 60 नंबर का हुआ करता था, इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता था। ठीक है, तो बात करी जाए इन दोनों के वेटेज को चेक किया जाता था शुरुआत में, यानी कि पहले जब ये 150 नंबर का पेपर हुआ करता था 2018 या फिर उससे पहले, तो इसकी जो वेटेज रखी जाती थी वो रखी जाती थी 85%। कितनी 85%, यानी कि रिटर्न एग्जाम जो होता था उसका वेटेज जो मिलता था वो 85% मिलता था और इंटरव्यू का वेटेज जो होता था वो 15% हुआ करता था। कितना हुआ करता था 15% हुआ करता था। तो ऐसे मिलाकर आपका 100% हो जाता था। लेकिन अब आपका ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। अब आपका ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 होगा और साथ ही साथ में नंबर ऑफ मार्क्स भी 180 होंगे। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चंस और मार्क्स दोनों बढ़ गए हैं, इसलिए अब जो आपका वेटेज होगा रिटर्न एग्जाम का वो होगा 70%, जो कि इनके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटर्न एग्जाम का जो वेटेज रखा गया है वो 70 है और इंटरव्यू का जो वेटेज रखा गया है वो 30% है। इस तरीके से अब आपका ये न्यू पैटर्न है। ओल्ड की बात करी जाए तो 85% 15% होता था, इन दोनों के हिसाब से मेरिट बनते थे, दोनों का फाइनल कट निकलती थी आखिरी में, और 70 और 30% है इसमें। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे सर कि सभी बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है? नहीं दोस्तों, सभी बच्चों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। मानकर चलिए आपकी जो सीट है वो मान लो 4000 सीट है, 4000 प्लस वैकेंसीज है मान लो आपकी, तो इसमें से आप ये मानकर चलिए हमेशा 2 या फिर 3 टाइम्स ज्यादा बच्चों यानी कैंडिडेट को बुलाया जाता था। ठीक है, जैसे कि पिछली बार की बात करी जाए तो पिछली बार की जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 97, यानी कि जिस बच्चों के एग्जाम 97 आए थे आपके एग्जाम में उन सभी बच्चों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और आखिरी में जो कट ऑफ बनी थी वो 95 नंबर बनी थी। कितनी बनी थी? 95 नंबर बनी थी। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ये केवीएस का हमेशा रिकॉर्ड है कि जितनी वैकेंसीज है उतने ही बच्चों को नहीं बुलाते, उनसे दुगने तिगने बच्चों को बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू लेने के बाद फिर दोनों की इंटरव्यू की और रिटर्न एग्जाम दोनों की मेरिट निकाली जाती है कंबाइन करके, और फिर जाकर बच्चों को परसेंटेज में दिया जाता है और फिर बच्चों को स्कूल या फिर ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 85 था, इसका 15 था, लेकिन इस बार जो है वो 70-30 कर दिया गया। इंटरव्यू में 30% होगा और एग्जाम का रिटर्न का 70% आपका इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, अब देखो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी परसेंटेज की कितना आएगा। देखो दोस्तों ये है आपका 2018-19 का, यानी कि जो लास्ट बार सीट आपका केवीएस एग्जाम हुआ था ना, उस केवीएस एग्जाम की ये मेरिट है। ठीक है, उस केवीएस एग्जाम की क्या है ये मेरिट है। देखो यहाँ पर आपका टीजीटी हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। टीजीटी का हमें कोई मतलब नहीं है, मैं अभी आपको पीआरटी के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो पीआरटी ये है, तो पीआरटी की जो फाइनल मेरिट गई थी ना जर्नल वालों की, वो गई थी दोस्तों 95। कितने गई थी? 95। ओबीसी की बात करी जाए तो 94 गई थी, एक नंबर कम था। एससी की बात करी जाए तो 88 था। एसटी की बात करी जाए तो 79 था। ओएच की बात करी जाए तो 83 था और वीएच की बात करी जाए तो 70 था। तो इस तरीके से देख सकते हो 2018-19 की बात करी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी यानी कि जनरल की बात कर लेते हैं, बाकी तो उससे नीचे ही रहते हैं। जनरल वालों की जो मेरिट गई थी वो 95 गई थी 2018-19 की। इससे पहले जो 2016 के आसपास हुआ था उसमें भी मेरिट इसी के आसपास थी, टच कर गई थी 100। कितनी मेरिट थी? तो 100 थी। तो अप्रोक्सीमेटली जो परसेंटेज देखने को मिलता है आपके एग्जाम में वो 66 या फिर 67% पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप 100 में से 95 और 150 में से अगर आप 95 अगर नंबर निकालने की कोशिश करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 67-68 के आसपास ही परसेंटेज बनता है और इसी के आसपास आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखकर चलिए आपके नंबर आपको किस तरफ लेकर चलने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो कम से कम ये मानकर चलिए आपको 70% नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे। कितने परसेंट? 70% नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 70 की जगह मैं तो आपको बोलूंगा कि 75-80 तक टारगेट लेकर चलिए। और बात करी जाए आपके सेफ स्कोर की कि यार सर अब जो पेपर होगा वो आपका 180 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 180 मार्क्स का।
तो 180 मार्क्स में से हम सेफ स्कोर क्या माने? तो दोस्तों 180 में से कम आपका अपना सेफ स्कोर मानना पड़ेगा आपको 130 प्लस का। कितने का? 130 प्लस का। अब देखो दोस्तों, ये कई बच्चों को बहुत कम लगेंगे, कई बच्चों को ये बहुत ज्यादा लगेंगे, ज्यादातर को कम ही लगेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम इतना तो आपको करना है, इससे नीचे लाओगे ना तो बिल्कुल कोई काम का नहीं होगा। इंटरव्यू वगैरह भी दोगे, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बुला लिया जाता है, और बहुत होता है ये इंटरव्यू देने के लिए कई बच्चे जाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम इंटरव्यू के लिए तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन फाइनल मेरिट में हमारा नाम नहीं आ पाएगा। क्योंकि 60 नंबर का जो इंटरव्यू होता है ना, कम से कम 10 नंबर तो हर किसी को मिलते ही मिलते हैं, उससे नीचे कभी भी किसी को नहीं मिलते। बाकी डिपेंड करता है, कईयों के 58 आते हैं, कईयों के 59 आते हैं, कई को 40 45 ऐसे करके नंबर आते हैं। तो फाइनल मेरिट के अंतर्गत आना है आपको, तो कम से कम आपको ये मानकर चलिए 130 प्लस नंबर लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर आपका फाइनल मेरिट के अंतर्गत कहीं ना कहीं सेफ जोन में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी बच्चा अगर आने वाले केवीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने आप को कम से कम टारगेट लेकर चलिएगा 150 प्लस का। कितने प्लस का? 150 प्लस का। तब जाकर आपको कहीं ना कहीं सेफ जोन में आके पाओगे। ये नहीं कि मैंने 130 बता दिया तो 130 ही लेकर चलोगे, तब तो कम ही आएंगे, थोड़ा ज्यादा लेकर चलिएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये है 2018 की मेरिट और ये है 2016 की मेरिट। दोनों की दोनों मेरिट मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन।